हमेशा रही, कोई आज से नहीं है। फिर ये इंसिडेंट तो हो ही गया। अगर आप मानो तो जैसे आज जो वीरेंद्र धाम बन रहा है, तो ये चलो हमारे किस्मत जो भी हैं, ठीक है, इस लाइन में हमें मतलब एजुकेशन से तो खैर था ही, इंटरेस्ट तो था ही उनको। आप इसकी ज़मीन की वैल्यू तो आप भी बाड़मेर में कर सकते हैं। तो आज एक रास्ते का भी कोई नहीं देता है। जब मेरे पापा को कोरोना हुआ 2020 नवंबर, दिवाली के टाइम सेकंड वेव थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे उस समय, काफ़ी लॉसेस हुए लोगों को भी, मतलब काफ़ी हद तक। तो उन्होंने, मैं और मेरी भाभी जो हैं डॉक्टर है पेशे से, वो भी बहुत अच्छी, मतलब हमारे घर में बहुत हेल्पफुल लेडी हैं, स्ट्रॉन्ग, मतलब सबकी हेल्प करती है। तो उन्होंने बुलाया हम दोनों को और बोला कि भाई मेरी इच्छा है कि यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए हॉस्टल बने। तो मैं अपने घर के लिए भी इतना हमने मेहनत नहीं की, इंटरेस्ट नहीं लिया, जितना हमसे हो सका अपने लिए, अपन से खुद से ज़्यादा हमने इसमें अपना लगाया। एक्चुअल में ये 200 स्टूडेंट का हमने बनाया है, इससे ज़्यादा भी स्टूडेंट हमने, जो हमारे रूम है काफ़ी बड़े हैं, छोटे हैं आप एक बार देखिएगा तो। और 4 हॉल हैं बड़े बड़े, 60 बाई 64 40 के 4 हॉल भी हैं, तो सबका अलग अलग यूज़ है और हर एक अटैच लैट बात है। तो ऐसे 86 रूम्स हैं, हर एक अटैच लैट बात है। कुछ जैसे गैलरी में कॉमन भी रखा है, हर रूम अटैच, उसमें अलमारी, मतलब हर स्टूडेंट को एक रूम में 2 स्टूडेंट रहेंगे। जबकि कई लोग आगे कहते हैं कि इस रूम में तो 4 भी रह सकते हैं, 3 भी रह सकते हैं, पर हमने देखा कि स्टूडेंट को जब हम फॉर्मेलिटीज़ क्यों करें, अगर करना है तो ढंग से ही सेवाएं दें। तो उस हिसाब से हमने कहा कोई नहीं, 200 ठीक है। हम अगर उसमें चाहते तो आज 400 भी स्टूडेंट हम जैसे तैसे शिफ्ट, मतलब आराम से भी कर सकते थे। पर हमारा उद्देश्य है कि अगर किसी को सेवाएं दे तो उनके ढंग से ही दें, मतलब उसमें कुछ दिखावा फॉर्मेलिटी वैसा नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए कि हम कैसे बेहतरीन, उनको जो दिल्ली जयपुर जाते हैं लोग कोचिंग वगैरह करने के लिए, तो उनको एक ऐसी बेस्ट, मतलब यहाँ से वो कर सकें, कुछ एफर्ट्स कर सकें, अच्छी पोस्टों पे जा सकें। इस तरह का हमारा अभी वो प्रोसेस चल रहा है। एक्चुअल में ना अशोक जी, हमने इसको अपने घर जैसे बनाया है। तो रियली माना है कि जैसा हमको लगा कि हाँ ज़रूरत है हमारी, जैसे हमने अपना पैसा जैसे फ्री हुआ वैसे लगाया। तो कभी जोड़ बाग इसमें की नहीं कि घर, मतलब घर सेवा क्या है इसमें, मतलब जब आप निस्वार्थ कर रहे हो तो उसमें क्या पैसा, क्या दिखाना, कितना इन्वेस्टमेंट। हाँ ये तो बात सही है, पर मैंने कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया अशोक जी। एक्चुअल में वो खुद इंसान इतना अच्छा था, वो मेरे से 3 साल छोटा था, जो उसने मुझसे रखा, और जो, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती, उसने जो बहन के लिए हमेशा मेरे लिए, शादी के बाद के भी, मतलब कभी उसने ऐसा नहीं समझा कि अब ये ससुराल चली गई है वो है। उसने मतलब ऐसा रिश्ता रखा कि मैं, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास, शब्द नहीं है, कम पड़ेंगे। जैसे कि ना मैं अहमदाबाद शिफ्ट हुई तो वो बच्चों को लेके अहमदाबाद बिना के एकदम सरप्राइज़ देने आ जाता था। वो मेरा घर अपने घर से अलग नहीं समझता था। मेरे बच्चों को वो जोधपुर भी पढ़ाने ले गया, साथ रखता था, हमेशा कहता था मेरे 4 बच्चे हैं, 2 उसके और 2 मेरे। मतलब हमारी व्याख्या नहीं कर सकती, कभी ऐसा दिन नहीं हुआ कि उससे बात नहीं हुई। मैं इवन तक उससे हर बात शेयर करती थी। मैं तो इवन जैसे औरतों की आदत होती है घर की कुछ भी बातें, जैसे इवन लोग तो लेडीज़ ही कर पाती है, पर मेरा उससे हर बात शेयर होती थी। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना अच्छा रिश्ता था। जैसे वो बाड़मेर आया तो जैसे मेरा ससुराल और पास ही है पियर, तो वो जब रात को 12 बजी फ़ोन करता कि भाई मुझे तो अपनी नींद नहीं आ रही, या तो तुम बच्चों को लेके यहाँ आ जा, या मैं मेरे बच्चों को लेके वहाँ आ जाता। वो 12 बजे वहाँ अपने बच्चों को लेके आ जाता था। हम रूम में आ भी नहीं पाते थे, जैसे तैसे जो मेरा रूम था, बच्चे वगैरह हम सब साथ सोते थे। फिर वो सुबह, मतलब इतना क्लोज था। तो मतलब मैं सोचती हूँ कि कोई, मैं उसकी पूर्ति नहीं कर सकती जिस जिस हिसाब से उसने जो किया रखा। मतलब आज की तारीख में मैं लोगों को देखती हूँ, भाई बहनों में जो लड़ाई जो भी है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैंने बहुत कुछ खोया है। मैं तो लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो ब्लड रिलेशन है, शायद दुनिया में वो ज़्यादा समझ सकता है, ज़्यादा आपसे रख सकता है। बाकी सब जो रिश्ते हैं सिर्फ दिखावटी होते हैं, चाहे किसी मायने में हो। उसको जो दर्द होता है ना, रियली ये हकीकत मैंने महसूस किया है, वो आपके साथ वही खड़ा रहेगा जब कभी भी काम पड़ेगा, परिस्थिति आएगी। तो
तो मेरे से निवेदन है कि आपस में जो भाई बहन का रिलेशन हो, कृपया करके आप पैसों के कारण या संपत्ति के कारण नहीं बिगाड़ें। ये बहुत अमूल्य है, पता नहीं कब किसको जाना पड़े, खोना पड़े, क्योंकि मैंने तो बहुत जल्दी ये चीज़ देख ली है। तो वीरेंद्र धाम की जब नींव पड़ी थी तो उससे पहले क्या रूपरेखा तैयार हुई, क्या मानस था इसके पीछे? एक्चुअल में अशोक जी, वैसे तो अब देखा जाए तो ये हमारे साथ एकदम अचानक हो गया। अब यूँ क्यों सोचे कि वो चला जाएगा। मेरे परिवार में काका बाबा में सबसे छोटा, हमारे भाई बहनों में सबसे छोटा अगर माने तो वीरेंद्र था। मतलब सारे सबसे, तो फिर अपेक्षा भी नहीं है। मैं मेरे से भी छोटा था कि भाई अपन अगर ज़िंदगी की देखें कि उम्र के हिसाब से इंसान जाता है तो वही ध्यान रहता है। तो हमने कभी इस क्यों दिमाग में लेके आए कि भाई हमें ऐसा काम करना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है, मेरे फादर को हमेशा, पिताजी को इंटरेस्ट रहा है लोगों को, गरीबों को पढ़ाने का, शिक्षा के प्रति। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जयपुर में 1980 में वो तो एमएलए बन गए और हम लोग, मेरे 80 में मेरा एडमिशन हुआ था स्कूल में। पर कई लोगों ने कहा कि साहब अब जब एमएलए बन गए हो तो बच्चों को जयपुर जाके पढ़ाओ, वहाँ ज़्यादा पढ़ाई अच्छी है। पर मेरे फादर ने डिसीज़न लिया कि नहीं, मैं एक्चुअल में अपने बच्चों को यहीं रखूँगा, क्योंकि अगर मुझे क्वार्टर वगैरह जो भी मिलेगा तो मैं गरीब बच्चों को वहाँ रख के एजुकेशन दे सकूँ। इसलिए हमारी पढ़ाई बाड़मेर में हुई। खूब मतलब एडमिशन हुआ कई लोगों ने हमारे वहाँ जयपुर में अच्छी स्कूल में इंग्लिश मीडियम में वो करवा भी दिया था। पर हमने पूरा अपना एजुकेशन बाड़मेर में, हम 2 भाई बहन हैं उनके, सिर्फ इसी वजह से। और उनके यहाँ खूब बच्चे पढ़े, यहाँ से आईपीएस बने, आईएएस बने खूब। अभी हम लोगों ने अभी बैठ के ये सर्वे भी किया कुछ दिन पहले कि कितने लोग रहे, उसमें से कितने लोग नौकरी लगे। तो कई लोगों ने, मैंने संपर्क किया कि भाई हम, आप प्लीज़ हमसे जुड़िए कि हम भी आपको, मतलब एक परिवार जैसे हो गया, आप वहाँ रहे हो। तो लोगों ने इतनी खुशी जाहिर की कि मैं आपको बता नहीं सकती, रियली है। एक हैं आईआरएस हैं जो भी जामनगर में लगे, मैं सुथार हैं होडू के, चुनीलाल जी। तो मैंने उनसे फ़ोन किया तो इतने खुश हुए। उन्होंने कहा कि हम गरीब जैसों को तो जयपुर में, मतलब अभी तो चलो खैर इंसान के पास मतलब हर चीज़ से समझदार भी हो गया मीडिया की वजह से। उस समय आज 15-20 साल जयपुर जाना हर एक लिए बस में मिली, तो मतलब जोधपुर भी इवन एफर्ट नहीं कर सकता था इंसान। अब तो पैसे भी हर चीज़ हो गई है। तो उन्होंने कहा कि जयपुर जैसे हम गए तैयारी करने के लिए, पढ़ाई में अच्छे थे पर समझ ही नहीं थी। तो हम साहब के यहाँ गए, साहब के यहाँ हमको मौका मिला, ना इतने पैसे थे कि हम एफर्ट कर सकें, रह सकें। तो साहब ने हमको रहने की जगह दी और हम रहे और आज उस मुकाम में पहुँचे। मतलब कि उनकी जो भाषा अभी, और एक हमारे सीआई साहब हैं, डिप्टी से रिटायर्ड हुए, नगाराम जी हैं बिहार के। मतलब उन्होंने तो यहाँ तक, मतलब इतना, वो कह रहे कि मेरे घर में कुछ भी नहीं था, एक झूंपड़ी भी इवन नहीं थी। तो साहब ने मुझे कम से कम 10-12 साल रखा। हाँ, तो रखा, और मैं आपको इवन उनके मैसेज भी बता सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे रखा और उन्होंने इवन शादी तक, जब वो डिप्टी बन गए तो अच्छे घर में शादी हो गई, गांव के थे तो भी पढ़े लिखे थे। तो गांव में कुछ उनके था ही नहीं कि वो वहाँ जाएं और अपनी फैमिली सेट करें। तो पहले हमारे यहाँ बाड़मेर आए, उनकी बारात यहाँ आई फर्स्ट टाइम वाइफ को लेके, फिर वो गांव गए। तो वो इतना एहसान मानते हैं कि मेरी जो लाइफ है, मेरी शादी है, उन्हीं के कारण हुई। जैसे नाथाराम जी रेंजर साहब हैं नेहरू नगर में, आप उनको जानते होंगे। तो वो भी, उन्होंने भी, आप उनसे इंटरव्यू मतलब पूछ भी सकते हैं, उन्होंने भी जयपुर में रह के अपना, अगर जो आज मैं ये सोचती हूँ, पता नहीं वो कितना सोचते हैं। जहाँ तक मुझे याद है, हम छोटे ही थे तो वो वहाँ रहते थे, उनकी सर्विस का कहीं अता पता भी नहीं था। तो फादर ने कहा नहीं, तुम हिम्मत मत तोड़ो, मैं, आप पढ़ाई करो, मैं आपका साथ दूंगा। तो उन्होंने अपने भाई जैसे उनका साथ दिया। मतलब काफ़ी ऐसे लोग हैं तो खुशी मिलती है। तो उनकी सोच हमेशा रही, कोई आज से नहीं है।